जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सभी ने संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीने से इन दोनों का नाम खासकर सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली फिर से कहीं न कहीं विवेक बिंद्रा को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने को लेकर एक नोटिस इशू किया है, जिसके रिगार्डिंग जो आप आर्टिकल से आप यहाँ देख सकते हैं, सीबीआई टू प्रोब विवेक बिंद्रा स्कैम, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस, व्हाट्स द केस। और इसके रिगार्डिंग आप मल्टीपल्स आप आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। लेकिन मामला क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि दो जजेस की जो बेंच है, जिसमें जस्टिस एम सुंदरेश है और जस्टिस एस भाटी है, इन्होंने यहाँ पर सेंटर को, इवन की सीबीआई को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स को, ईडी को और 12 ऐसे स्टेट्स को यहाँ पर ये कहा है कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए विद इन 6 वीक्स कि आप विवेक बिंद्रा जो स्कैम केस है, इसको लेकर आपने क्या अभी तक एक्शन लिया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं और एक बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कल के दिन, वेंसडे के दिन, यहाँ पे एक इशू नोटिस करते हुए ये जारी किया, जिसमें बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि 21 लोग, 21 जो लोग पीपल्स हैं, ये बेसिकली पेटिशंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये डिमांड करते हैं कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर जांच हो, खासकर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी जो है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। और 21 पेटिशनर में से एक पेटिशनर जो शुभम चौधरी होते हैं, इनकी तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि ये अपनी तरफ से हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो डिपॉजिट किए हैं और ये बेसिकली जो चेन लाइक स्कीम है, जिसे हम शॉर्ट में MLM भी कहते हैं, इसमें ये डिपॉजिट किए और इसके बाद में फिर ये ट्रैप में फंसे और इनका सारा जो पैसा है वो डूब गया है। और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, शुभम चौधरी जैसे, जो जिनके पैसे बड़ा बिजनेस में लगाने के बाद में वो डूब चुका है। इवन की कंप्लेनेंट्स जो है, जो शिकायत करता है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में पिटीशन फाइल किया, FIR दर्ज किया, हमने रिटन कंप्लेंट्स हमने फाइल किया, लेकिन जो लोकल पुलिस है, इसको लेकर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं ली है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट हमें अप्रोच करना पड़ा। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इन शॉर्ट में कि बेसिकली हुआ क्या था। आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरा जो मामला है ना, 11 दिसंबर को शुरुआत होती है, जब संदीप माहेश्वरी के साइड से एक वीडियो अपलोड किया जाता है। टाइटल होता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें विवेक बिंद्रा का नाम लिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विवेक बिंद्रा अपने ऊपर इस इंटेंशन को समझते हुए यहाँ पर उनके यहाँ पर लोग भेजते हैं, फोन कॉल्स की जाती है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स निकल के आती है। इवन की संदीप माहेश्वरी की तरफ से ये भी फिर जब सामने जो मामला है, जब आमने सामने होता है, तो उस समय खुल के बोला जाता है कि यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जो है बेसिकली 500 करोड़ के स्कैम्स किए हैं अपने बड़ा बिजनेस के जरिए। इसके बाद में जो 10 दिन का MBA कोर्स चला जाता है, इसको लेकर भी एक स्कैम बताया जाता है, जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। और इसी बीच में एक और एक अपडेट निकल के आता है कि विवेक बिंद्रा की जो वाइफ है, इसको लेकर की दोनों के बीच में एक फाइट दिखाया जाता है। एक छोटी सी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होती है और इसको लेकर यहाँ पर जिनकी वाइफ की जो भाई है, वैभव काटरा, ये FIR दर्ज करते हैं विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट में। तो ये सब जो चीजें हैं आपने कहीं न कहीं सुनी होगी। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर हरियाणा के जो कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर दोनों यूट्यूबर्स को, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को, जब जब चीजें चली रही थी, दोनों अपने साइड से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में लिख रहे हैं। जब चल रही थी, तो इसके बाद में हरियाणा कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आप दोनों लोग ऐसी डिफेमेटरी जो कंटेंट है पोस्ट करना बंद करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जनवरी, इसी पिछले मंथ की बात है, विवेक बिंद्रा को यहाँ पर ये कहा गया कि आप ऐसी डिफेमेटरी पोस्ट, डिस्पैरेजिंग वीडियो या फिर ऐसी कोई मटेरियल संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट में आप पोस्ट नहीं करेंगे। और ये इसके बाद में रुक गया, और मतलब ये बोलने के बाद रुका, नहीं तो फिर कंटिन्यूअस कहीं अपलोड की जा रही थी दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पर पिटिशनर ने क्या कहा, देखिए, पिटिशनर ने यहाँ पर ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ना, एक नेशनल रेमिफिकेशंस का मामला है, यानी पूरे देश में हर जगह के जो लोग हैं, बेसिकली बड़ा बिजनेस में पैसे लगाए थे, उनके पैसे डूबे हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर रिटन कंप्लेंट जो है लोकल पुलिस में फाइल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ आने का पर्पस एक ही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये बोलिए कि आप इसमें फिलहाल सीबीआई की इसमें जांच हो, जो भी स्कैम बेसिकली जो सामने आ रहा है विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस को लेकर। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो पेटिशनर है, कि उनके साथ में चीटिंग हुई है, इनके साथ में ड्यूप्ड हुआ है, या फिर और भी जैसे जो पब्लिक्स है, जो बेसिकली भी सामने नहीं आए, उनके साथ भी कहीं न कहीं फ्रॉड हुआ है। इवन की जो पेटिशनर है, वहाँ यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बेसिकली हमसे ठगी जो की गई, वो पोंजी स्कीम्स के तहत में की गई है। जिस तरीके से पोंजी स्कीम्स कुछ टाइम पहले नोएडा में अनुभव मित्तल के नाम पर, जो बेसिकली अपने आप को एक ओल्ड ग्रेजुएट, बीटेक ग्रेजुएट कह रहे थे और 26 साल का बंदा, इसी तरीके के सेम जो पोंजी स्कीम के तहत में यहाँ पर ये 7 लाख जो पैसे है वो लूट के वो निकल गया। ये भी अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड मोटिवेशनल स्पीकर बताते थे, जिस तरीके से विवेक बिंद्रा बता रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि जो विवेक बिंद्रा जिस तरीके से स्कैम किए हैं, फ्रॉड किए हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड है, अभी तो इसकी भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, लेकिन अभी जो फिलहाल ये फोर्स में नहीं है, लेकिन जो IPC है, इसके पुराने के आधार
आधार पर यहाँ पे सेक्शन 420 420 जिसे हम कहते हैं 406 और सेक्शन 3 और 4 जो बेसिकली प्राइज चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स है बैनिंग एक्ट 1978 इसके तहत में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया। लेकिन विवेक बिंद्रा के ऊपर एक्चुअली केस है क्या? देखिए, जो पेटिशनर है उन्होंने ये कहा कि विवेक बिंद्रा और उनकी जो कंपनी है कुछ इस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई कि कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज को वो लोग सामने लाए, वेबसाइट्स में उनकी इमेजेस डाली, उनके एडवर्टाइजमेंट की बैनर उनके जरिए एक्सटेंसिवली मार्केटिंग की गई, फॉल्सली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया और ये कहा गया कि जो पर्सनालिटीज आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जा रही वही प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे भी पेड कोर्सेज के अंदर में। और इस तरह की जो एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट है हर एक सोशल मीडियाज में चलाई गई, हर एक प्लेटफॉर्म्स में चलाई गई, जिसका मेन पर्पस ये था जितने भी यंगस्टर है वो ज्यादा इनरोल कर सके इनके कोर्स पर। और ये कहा गया कि ये जो बेसिकली मिसलीडिंग प्रॉमिस किया गया कि जो प्रोफेसर्स आपको इमेज में दिखाई जा रहे हैं वही आपको पढ़ाएंगे पेड कोर्स में, तो इसको लेकर यहाँ पर जो है मामला सामने निकल के आता है। और ये भी कहा गया कि अगर आप इस कोर्स को खरीदेंगे, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप 15,000 से लेकर 1 लाख तक जो पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं और इसको लेकर गारंटी भी दी गई। सारा मामला इसी गारंटी का है। और फिलहाल बात तो तब बिगड़ गई ज्यादा जब विवेक बिंद्रा ने यहाँ पे ये कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है 15,000 आप नहीं कमाते या मिनिमम, तो आप उसकी जगह पर आपको रिफंड कर दिया जाएगा इंटायर फी। और ऐसे ही इनकी फी बताई जा रही थी 50,000 जो पर पर्सन से ली गई थी। लेकिन सारा जो मामला है ना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में है कि आगे ही रुकता है, जिसे हम पिरामिड सेलिंग स्कीम कहते हैं। ये बेसिकली एक सेल्स स्ट्रेटेजी है जिसमें क्या होता है कि एक टॉप में एक बंदा है, ठीक है, वो समथिंग कुछ सेल किया 2 लोगों को और 2 लोग फिर इस 2 लोग 3 लोग को और सेल करेंगे, फिर 3 लोग 4 लोग को करेंगे। इस तरीके से पिरामिड एक स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो टॉप में बैठा हुआ इंसान को होता है, जो नीचे होता है इसे लॉस का सामना करना पड़ता है। तो एक सवाल निकलता है क्या इसको लेकर इंडिया में एमएलएम को लेकर क्या इंडिया में लीगल तरीके से एमएलएम कर सकते हैं, एक सवाल निकलता है। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक डेटा आया था 2015 में फिक की रिपोर्ट के जरिए, जहां पे ये कहा गया कि 75 बिलियन मार्केट है बेसिकली इसका। लेकिन हम बात करिए लीगल है या नहीं है, तो ये चीजें लीगल नहीं, कुछ मामले में चीजें इलीगल है। जो इलीगल है यहाँ पर आपके पॉइंट गिवन है। इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं कि आप पिरामिड स्कीम के जरिए आप ऐसे किसी इनोसेंट पर्सन को आप जो चेन ऑफ पिरामिड है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इवन कि इसमें यह भी कहा गया कि जिस तरीके से विवेक बिंद्रा जो कर रहे थे इनको लेकर भी जो कुछ पॉइंट है, आप कुछ पॉइंट यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पर यह कहा था कि एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कैसे हाई पिरामिड जो स्कीम्स फ्रॉड होते हैं इसको लेकर कि जो लोग प्रॉमिस करते हैं हाई रिटर्न्स का या फिर जो लोग हेफ्टी मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं, इसको लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट इशू किया गया। ये बेसिकली एक इलीगल पिरामिड स्कीम्स के अंतर्गत आएगा। इवन की एमएलएम मार्केट के तहत में आरबीआई ने यह भी कहा कि क्विक मनी इजी जो प्रोमिसेस होते हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ मामले में ये चीजें इलीगल है, जो चीजें कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली इशू बना हुआ है। और डाटा कुछ ये भी कहता है कि 2023 में आप देख सकते हैं 402 ऐसे न्यू पिरामिड स्कीम्स जो है लॉन्च किए गए। और करंट की बात करें तो ये 4105 जो अभी के रिसेंट के टाइम में ऐसे स्कीम्स जो है वो सर्कुलेट कर रही है, छोटे और बड़े दोनों मिला के। यही अगर आप थोड़ा पहले देखें 2018 के टाइम में तो ये 279 था, लेकिन आज के टाइम में ये बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया, क्योंकि सबको चाहिए शॉर्ट में पैसा कमाना, जिसके जरिए आप किसी दूसरे को जोड़ते हैं, दूसरा तीसरे को जोड़ता है। ये चीजें ना ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता आपको। एक मेरा फ्रेंड था अभी हाई वे से, ठीक है, वो कहीं से बीएड कर रहा था और बीएड करने के टाइम में वहां की जो प्रिंसिपल है, नाम बताना सही नहीं होगा, वहां के प्रिंसिपल ने ये कहा कि जो चार्जेस है आपकी जो फी है कुछ कम हो सकती है अगर आप किसी दूसरे बंदे को लाते हो, आप एडमिशन करवाते हो बीएड में। ऐसी भी चीजें ना होती है। तो ये भी जस्ट लाइक क्या है, एजुकेशन में भी आपका एमएलएम चल रहा है। खैर इसमें आपका क्या मानना है, खासकर रिसेंटली विवेक बिंद्रा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।